हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज के इस वीडियो में फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल, एक क्वेश्चन मार्क जो आज मैं लगाने वाला हूं और आपको एक तरीका बताने वाला हूं। ओसीडी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें आप अपने विचारों में फंस जाते हैं, उसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप अपने विचारों से ही डर जाते हैं और उस डर से बचने के लिए फिर कुछ कंपल्शन करते हैं जो डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा है। जैसे कंटेमिनेट ओसीडी, एक गंदगी वाली ओसीडी जिसमें बार बार हाथ धोना, साफ सफाई करना, लेकिन वो इतने एक नॉर्मल पर्सन साफ सफाई करता है, और एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव, एक ओसीडी सफर, एक इतनी साफ सफाई करता है, बार बार नहाना, बार बार चीजों को साफ करना, बार बार हाथ धोना, एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के बहुत गहरा, और बार बार करता रहता है, उसके मन को संतुष्टि नहीं होता है। फिर ओसीडी रिलीजियस ओसीडी, जिसमें कुछ मूर्तियों के प्रति, मंदिर के प्रति मन्नत के विचार, कुछ सेक्सुअल थॉट्स, फिर वो डर जाते हैं कि उनको सजा मिल जाएगी। इसी तरीके से एचआईवी फोबिया और डॉग फोबिया, या बहुत तरह से आपके फोबियास कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कोई बीमारी लग जाएगी। साइकोलॉजिकल लेवल पर जो आपकी सफरिंग है, जो एक दुख है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उसको हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके सवाल पर सवाल करने वाले हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताना चाहता हूं कि जिससे आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जो साइकोलॉजिकली जो थॉट्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो इमोशनल लेवल पे, आपकी फीलिंग्स लेवल पे आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आपको वो दुख देते हैं। क्यों दुख देते हैं? क्योंकि वो आपको लगता है कि मैं वो कर रहा हूं, मैं वो गलत कर रहा हूं, मैं वो गलत सोच रहा हूं, वो विचार मुझे आ रहा है। उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क में लगाना चाहता हूं, और इस क्वेश्चन से, इस सवाल पर सवाल से आप अपनी सफरिंग को, आप अपनी पेन को, सॉरी पेन नहीं कहूंगा, आप अपने उस दुख को ठीक कर सकते हैं। और उस इमोशन से बचने के लिए, उस दुख से बचने के लिए हमें अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा। और आज मैं ये तरीका बताने वाला हूं कि आप अपनी इस इंटेलिजेंस को, बुद्धि को कैसे बढ़ा सकते हैं। और वो ये तरीका है कि आप अपने अंदर उठ रहे हर सवाल और हर विचार पर क्वेश्चन करें। कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि मन्नत पूरी नहीं की तो मुझे सजा मिल जाएगी, तो क्या आपने कभी उस मन्नत को और सजा को जानने की कोशिश की? क्या आपने खुद उसको कभी सवाल किया? जो आप हमसे पूछते हैं, या किसी भी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर से, साइकेट्रिस्ट से जो जाकर के सवाल पूछते हैं कि जब आपको रिलीजियस मूर्तियों के प्रति, भगवान के प्रति आपको गलत थॉट्स आते हैं, या मन्नत का विचार आता है, कसम का विचार आता है, और पता नहीं इस तरीके के जो एल्यूजन्स है आपके माइंड में, जो मिसकंसेप्शंस, डाउट्स आपके मन में उठते हैं कि कुछ हो जाएगा, क्या खुद से आपने वो सवाल किया? क्योंकि जितना ज्यादा आप सवाल पर सवाल करेंगे, ओसीडी के हर विचार को जो आप सवाल करेंगे, तो होगा क्या? होगा यही दोस्तों कि आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो समझ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ेगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, हर एक चीज को क्वेश्चन करोगे, तो आपको नया पता लगेगा। आप एक खोजी बन जाएंगे, खोज करेंगे कि जैसे सजा क्या होती है, सजा कैसे मिलती है, भगवान सजा देता है क्या है, और वो फिर गॉड क्या है, आप उसको जानने की कोशिश करोगे। इस तरीके से आप अपने माइंड को, आप अपने इस दिमाग को क्लियर करोगे, और आपकी जो सफरिंग है, जो आपका दुख है, जो आपको विचारों से डर लगता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल पर जो आपके फियर्स है, वो रियलिटी में आप उसको एज इट इज प्रॉब्लम्स को देख पाओगे और उनको अच्छे से जान पाओगे, समझ पाओगे, और अपनी हर एक प्रॉब्लम का खुद ही सोल्यूशन कर सकते हो। अगर ये एक्सट्रीम लेवल पर आपकी प्रॉब्लम है तो यहां पे आपको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत रहेगी, लेकिन पहले अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए, उस इमोशन के पीछे मत भागे कि जैसे विचार उठा और आपने उसको एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दिया। अपने हर एक विचार के ऊपर अपना एक सवाल छोड़े कि जो सवाल
आप हम लोगों से क्लियर करना चाहते हैं, वही सवाल आप अपना खुद से पूछ के देखें। कभी आराम से बैठें, कभी अपने उस सवाल उस विचार से करने की कोशिश करें, कुछ जानने की कोशिश करें, रियलिटी को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी आप अपनी ओसीडी का, डिप्रेशन का, या किसी भी स्ट्रेस का, या किसी भी फोबिया का आप इलाज करते हैं, तो वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर होता है, जैसे हम जैसे लोग होते हैं, वो क्या क्लियर करते हैं, वो दो सिचुएशन के बीच में आपकी जो नेगेटिव सिचुएशन है, जहां पे आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, वो आपको दिखाता है कि कैसे होगा, और जो वो एक्चुअल में जो रियलिटी है कि ये चीज कैसे काम करती है और कैसे है, वो दोनों तरीके से आपका जब माइंड क्लियर होता है, जब अंडरस्टैंडिंग आपको होती है, एजुकेशन मिलती है, आपको समझ मिलती है, तो फिर धीरे 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 जो आपका एंजाइटी लेवल होता है, और जो आपका एक स्ट्रेस होता है, जो एक फोबिया का जो फियर, और फियर से होने वाला जो दुख, वो जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है। कि आपकी सफरिंग से अगर आप बाहर आना चाहते हैं, सिंपल सा फंडा मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी सफरिंग से बाहर आना चाहते हैं, कि जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर्स, फोबिया है, आप अपने आप में उलझे पड़े हैं, तो वो एक ही तरीका है, वो है इंटेलेक्चुअल लेवल पर लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? क्वेश्चन लगाना होगा आपको, हर एक विचार के ऊपर आपको क्वेश्चन लगाना होगा, हर एक बात के ऊपर आपको इंटेलिजेंटली वर्क करना होगा। क्योंकि हम लोग भी तो क्या करते हैं, जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं उसका आंसर करते हैं कि ये कैसे है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्टडी की जरूरत होती है, बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, उसके लिए लॉट्स ऑफ पेशेंस की जरूरत है, कि उन चीजों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वो समझ बार बार रिपीटेबल, जब आप उसको बार बार समझेंगे, कंपेयर करेंगे काफी जगहों से, जब वो क्लियरिटी आपके अंदर, माइंड के अंदर आएगी, तो आपकी वो सफरिंग जो है वो दूर होगी। तो ये एक तरीका है, ये एक प्रोसेस है, तो आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। हर एक चीज को खुद सवाल पूछे, उसको जानने की कोशिश करें, उसको एज इट इज माने ना, कि जो विचार आ गया हो ये तो गलत हो गया, मुझे सजा मिल जाएगी, मैंने मन्नत पूरी नहीं की, मुझे ये हो जाएगा, कसम खाई थी ये हो जाएगा। बहुत सारे आपके इस तरीके से रिलीजियस कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा लोचा है, और बहुत बड़ा रिलीजियस फियर है। मैं ये कह सकता हूं कि धार्मिक फियर, धार्मिक बुक्स का माथा टेकना, ये वो, किसी भी मंदिर के प्रति गलत विचार आ गया तो वो सफरिंग, उसके बाद कंटेमिनेशन। तो ओवरऑल मैं बात करने आपको यही कहना चाहता हूं कि जो भी आपकी सफरिंग है, साइकोलॉजिकल सफरिंग है, जिसमें आपका फियर है, और उस फियर से होने वाली एंजाइटी है, उसको अगर आप दूर करना चाहते हैं, और वो जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर का मतलब है एक पैटर्न, पैटर्न हैबिट बोल सकते हो, पैटर्न हैबिट, और उस पैटर्न हैबिट को तोड़ने के लिए यहां पे भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटेलिजेंसी की। इंटेलिजेंटली आपको अपनी ओसीडी को या फोबिया को ट्रीट करना होगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर आपका एक आत्मविश्वास बनेगा। तो अगर आप वो काउंसलिंग, वो थेरेपीज, वो एजुकेशन, वो स्टडी आप मेरे साथ करना चाहते हैं, और आपकी किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे लाइक ओसीडी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, फोबिया, अनिद्रा, या किसी भी तरह का फोबिया, उन सबको आप ट्रीट करना चाहते हैं विदाउट मेडिसिन, तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप डायरेक्टली मेरे साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं, और अपनी उस सफरिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के पावरफुल वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे, और आपको साइको एजुकेट करें, एजुकेशन। मैं हर वीडियो में बार बार ये बात रिपीट करता हूं कि एजुकेशन जो है, जो आपकी इंटेलिजेंसी है, जो आपका लॉजिकल माइंड है, वही आपको इस सफरिंग से बाहर करेगा, और उसके लिए आपको हर एक चीज को जानने की कोशिश करनी है, ना कि मानने की। ये मानना ही आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।